नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पावर छिन गई है और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना फिर से दिल्ली के बॉस बन गए हैं। ये चर्चा इस वक्त दिल्ली ही नहीं देश भर में हो रही है और लगातार दिल्ली में सियासी बवाल जो है वो उबाल पर है। आपको बता दें कि 19 मई की देर रात केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई और इस अध्यादेश के आने के बाद दिल्ली में सियासत ऐसे सुलगी कि आज 20 तारीख को भी दिल्ली में लगातार तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस अध्यादेश को लेकर। और आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के अध्यादेश से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 मई को आया था वो पलट गया। क्या है अध्यादेश और क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने अपने फैसले में दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया और साथ ही उपराज्यपाल को सरकार की सलाह मानने के लिए बाध्य बताया। 19 मई को केंद्र सरकार दिल्ली में नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन करने के लिए अध्यादेश ले आई। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में कुल 3 सदस्य होंगे, जिसके अध्यक्ष दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे और इसमें मुख्य सचिव और प्रधान सचिव गृह को शामिल किया गया है। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी में बहुमत से निर्णय होगा, यानी कि वोटिंग से फैसला होगा। किसी भी मुद्दे पर अगर तीनों की राय अलग होती है तब अंतिम निर्णय के लिए उपराज्यपाल के पास फाइल भेजी जाएगी। नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी ही अधिकारियों की तैनाती और तबादले या फिर उनके खिलाफ मिली शिकायतों पर कार्रवाई भी करेगा। तो 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच जो विवाद था सर्विसेज को लेकर, उस पर फैसला सुनाते हुए ये स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर करने का पूरा अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया जाता है और उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की जो सलाह है वो मानने के लिए बाध्य है। लेकिन ये फैसला आए हुए 9 दिन भी नहीं बीते थे कि 19 तारीख को यानी कि 19 मई की रात को केंद्र सरकार ने एक ऑर्डिनेंस इशू कर दिया नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के गठन को लेकर। और इस अथॉरिटी में आपको बता दें चेयरपर्सन, जैसा मैंने ग्राफिक्स में बताया, दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे। इसके अलावा दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी भी होंगे और फैसला जो है वो बहुमत से होगा, यानी कि वोटिंग होगी तीनों लोगों के बीच और 2-1 से। अगर तो तीनों लोग एक ही पेज पर हैं और तीनों लोग का एक ही डिसीजन है तो ये तो बिना ही किसी विरोध के फैसला हो जाएगा। लेकिन बहुमत का फैसला यानी कि 2 लोग एक ही बात पर राजी होना उनका जरूरी है और अगर तीनों की राय अलग होगी तो फिर ये मामला जाएगा उपराज्यपाल के पास, फाइल भेजी जाएगी और अंतिम फैसला उपराज्यपाल जो है वो लेंगे। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया दिल्ली सरकार को, वो अधिकार ये था कि दिल्ली सरकार तय करेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस अध्यादेश के आने के बाद अब नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी तय करेगी ये सारे फैसलों को लेकर भी कि अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर कहां करना है और फिर वहां पर वोटिंग होगी और वोटिंग के आधार पर फैसले होंगे, आखिरी निर्णय होगा और फाइल जो है उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी। अब इस पर सियासत भी जमकर हो रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है और दूसरी तरफ है भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ आम आदमी पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले का भी यहाँ पर सम्मान नहीं हुआ है और कोर्ट के फैसले की अवमानना की जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी इस अध्यादेश का स्वागत कर रही है। बयान सुनिए आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का और भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी का। ये तो आपातकाल की स्थिति है जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी आप कल्पना कीजिए। जब इस सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए, प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता
अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो, और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए, तो देश की स्थिति क्या होगी यह समझा जा सकता है। तो इसलिए यह जो फैसला आया है, यह सीधे तौर पे बताता है कि भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के लोकतंत्र में यकीन है, न इस देश के संघीय ढांचे में यकीन है। भारत के प्रधानमंत्री को न इस देश के चुनी हुई सरकारों में और जनता की सुविधाएं देने में यकीन है, और न ही भारत के सर्वोच्च न्यायालय और संविधान में यकीन है। उनको सिर्फ तानाशाही करनी है, उनको सिर्फ डंडे से सरकार चलानी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस अध्यादेश का स्वागत करती है और ये अध्यादेश बहुत ही आवश्यक हो गया था। जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया, एक कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट किया गया कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसको यूनियन टेरिटरी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर सर्विसेज को लेकर के एक बड़ा कंफ्यूजन था। और उसमें आज अध्यादेश ला करके, मतलब कानून बना करके, केंद्र सरकार ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया है कि केंद्र शासित प्रदेश का जो भी सर्विसेज है वो एलजी के साथ है। अब इस पे किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। और मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब ये फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि केंद्र चाहे तो इस पे कानून बना सकता है, और केंद्र सरकार ने अध्यादेश ला करके, ऑर्डिनेंस ला करके इसको क्लियर कर दिया। अब जो क्योस पैदा हो गया था, जो परेशानियां पिछले एक हफ्ते में पैदा हुई थी दिल्ली में, उस पे पटाक्षेप हो गया है। क्योंकि सभी को पता है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, एनसीटी दिल्ली कहा जाता है, और ऐसी स्थिति में ये पूरे देश की राजधानी है। यहाँ का एक एक निर्णय, यहाँ की एक एक स्थिति, यहाँ की एक एक परिस्थिति वो पूरे दुनिया को प्रभावित करती है। तो जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के बाद रात में ताला खुलवा रहे हैं, अपने खिलाफ जो भ्रष्टाचार की जांच कर रहा है उसी को हटाने में लग गए, साक्ष्य नष्ट करने में लग गए, तो ये तो कानून किसी को नहीं इजाजत देता है। ऐसे में हम इस अध्यादेश का, हम क्या, हमारी पूरी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी और पूरी दिल्ली के लोग इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो व्यवस्था है वो केंद्र शासित प्रदेश की तरह ही चलना चाहिए। और एक और बताऊं बात कि पूरे देश की एक चुनी हुई डेमोक्रेटिक सरकार का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, अगर वहां इस प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो उसको दूर करना आवश्यक है, जो आज केंद्र सरकार ने कर दिया। इस अध्यादेश आने से पहले अरविंद केजरीवाल तमाम मंत्रियों के अमले के साथ एलजी के ऑफिस गए, वहां धरने भी दिया और कहे कि इस तरह के अध्यादेश दिल्ली में सरकार ले आ सकती है, केंद्र सरकार। देखिए, उनको तो ये पता है कि इसमें क्या क्या हो सकता है। अभी सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो भी इस 6-7 दिन में देखा गया है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद, आप देखेंगे उनकी चिंता ये नहीं है कि घरों में पानी कैसे साफ पहुंचे, कैसे वो अधिकारी जो अच्छा से काम कर सकते हैं उनको लगाया जाए, जो जांच कर रहा है हमारे भ्रष्टाचार की, हमें उसको हटाना है, रात को ताले खुलवाने हैं, साक्ष्य नष्ट करने हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने इस 4-5 दिनों में अपना परिचय दे दिया, जिसके कारण यह अध्यादेश बहुत जरूरी था। अरविंद केजरीवाल फिर एक बार दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर होंगे, इसको लेकर के ये पिछले दरवाजे से दिल्ली को चलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, वो हमलावर तो दिल्ली की जनता पे हैं, जिनको टैंकर माफियाओं के पूरे जाल में रखे हुए हैं। वो जान तो ले रहे हैं दिल्ली की जनता के, दिल्ली के बच्चों के, उनकी सांसों के दुश्मन बने हैं। जहां तक रही व्यवस्था की बात, जो व्यवस्था चली आ रही थी उसमें एक कंफ्यूजन था, इस अध्यादेश ने उस कंफ्यूजन को दूर कर दिया।
तो केंद्र के इस अध्यादेश को लेकर जहां राजनीतिक तौर पर लड़ाई छिड़ चुकी है, तो दूसरी तरफ अब इस अध्यादेश को चैलेंज करने के लिए खबर ये आ रही है कि आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, कोर्ट जाएंगे इस मामले को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर क्या होगा, ये तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस पूरे मामले पर दिल्ली तक की नजर लगातार बनी हुई है। पल पल की जानकारियां आप जो हैं वो दिल्ली तक पर जाकर देख सकते हैं।